एक और बात आपको बताऊं, भगवान को रखने का सबसे सुंदर स्थान स्मृति ही है। आपकी स्मृति में भगवान रहे। ये डलिया में ले लेकर घूमते हैं ना लोग अपने ठाकुर जी को, उनको ये बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ये आपको करना हो आप करो, पर ये ठीक नहीं है। प्रभु को रखने का सबसे सुंदर स्थान तो आपकी स्मृति है। कह रहे यार याद रहे हरदम, भूल जान दा की कम। यार याद रहे हरदम। पर अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना भाई, बाहर की क्रिया करना आसान होता है, अपने उर अंतर में प्रभु का दर्शन, ये तो भक्ति करे कोई सूरमा जात वरन कुन खोए, पर बाहर भक्ति का प्रदर्शन करना क्या कठिन है। कुछ भी नहीं, सुंदर तिलक लगाओ, बढ़िया कंठी गले में पहनो, और आजकल तो जिसका मन में आए वह वैसा साधु का वेश भी धारण कर ले। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं हम, कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। एक बात, अब ये प्रसंग आया तो मैं और कहकर वाणी को विराम दूं कि भक्ति भाव का प्रदर्शन ये सर्वाधिक अगर आज देखा जाता है ना, तो हमारे हिंदू धर्म में ही देखा जाता है। आप देखो, बाहर बाहर आप जाओगे, यहां से देखो, टमटम पर, रिक्शा पर बड़े बड़े अक्षरों में ठाकुर जी का नाम लिखा है। मैंने तो आपको कहा था ना कि आप अपना पत्र लिखकर भेजते हो, आप दीक्षा निवेदन पत्र भी लिखते हो, शिष्टाचार है, इसलिए केवल प्रणाम लिखना चाहिए, प्रभु का नाम मत लिख कर दीजिए। अरे नाम ही तो हमारा आराध्य है, नाम ही तो सर्वस्व है। हमारे महाप्रभु जी ने तो नाम सेवा पधराई है। प्रिया जी की गादी आप दर्शन करते हो, वहां श्री जी का नाम ही तो विराजमान है, नाम की ही तो सारी महिमा है। ये कोई प्रदर्शन की वस्तु थोड़ी है। आप देखो, राधा रानी भोजनालय और राधा रानी चाय की दुकान और जाने क्या क्या आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये प्रदर्शन सर्वाधिक अगर होता है हमारे हिंदू धर्म में ही होता है। धर्म का प्रदर्शन अगर सर्वाधिक हो रहा है तो यही हो रहा है। और ये बहुत सरल है, इसीलिए मैंने कहा अपने उर अंतर में अपने आप को ठोक पीट कर प्रभु को योग्य बनाना ही तो बड़ा कठिन कार्य है भाई। इसके लिए तो धीरज चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। हाँ, पर भक्ति का प्रदर्शन ये बड़ी आसान बात है, कोई भी करो। मैं कई बार एक उदाहरण दिया तो करता हूं आपको। डॉक्टर जैसे कपड़े पहन लेना, कान में वो स्टेथोस्कोप भी लगा लो, उसमें क्या है, 2-3 हजार में सब काम हो जाएगा। बढ़िया वैसा कोट भी आ जाएगा, वो सब उपकरण भी आ जाएंगे। पर भाई वस्तुतः डॉक्टर बनने के लिए तो 8-10 बरस लगते हैं। दिन रात अथक परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर वो उपलब्धि प्राप्त होती है। तो भक्त जैसा दिखना कठिन नहीं है। और हमारा सारा बल, हमारा सारा प्रयास केवल बाहरी क्रिया पर ही रहता है, केवल प्रदर्शन पर ही रहता है। और आज जैसा युग आ गया, ये तो भाई युग ही प्रदर्शन का युग है। नेता अभिनेता तो छोड़ो, जो धर्म का उपदेश करने वाले हैं, जो धर्माधिकारी हैं, वो भी दिन रात इसी में लगे हैं। फिर कभी कहा था मैंने आपसे, आप अपने भजन को बाहर प्रकट करेंगे तो आपका प्रभाव बन जाएगा, भीतर छिपा कर रखेंगे तो आपका स्वभाव बन जाएगा। भजन आपका स्वभाव बन जाएगा। और मुझे तो नहीं लगता 4 दिन यहां अपना नाटक दिखा लेने से कोई जीवन सिद्धि होती हो। 4 दिन आपने अपना रंग दिखा भी लिया यहां पर। संतों की कृपा से बात बहुत बरस पहले समझ में आ गई थी कि भाई ये जो मान यश प्रतिष्ठा, ये जो जय जयकार है, इसको देखकर तो बिल्कुल नहीं भूल जाना भाई। आज है और पता नहीं कल रहेगी कि नहीं रहेगी। और हमसे पहले कितनों को ये सब मिला, आज भी कितनों को मिल रहा और कल कितनों को मिलता रहेगा। ये कोई जीवन की उपलब्धि थोड़ी है। तभी तो मीरा जी ने कहा, ऊंची नीची राह रपटनी आम नहीं ठहरा, प्रीतम दूर पंथ म्हारा झीना, सूरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए।
तभी राधाष्टमी के अवसर पर जब हम चर्चा कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था जब तक ये बाहर लगने वाली दौड़ नहीं रुकेगी तब तक परिवर्तन नहीं आएगा भाई। जिस जीवन की गुणवत्ता की आज हम बात कर रहे थे, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका विकास नहीं होगा जब तक आपकी दौड़ बाहर है। सब ओर से मन समेट कर आना ही पड़ेगा भाई, अपने पास आना पड़ेगा।